VHCA हेयर क्लिनिक ने शुरू किया है जीरो फ्रेंचाइजी फी मॉडल और आज है हमारे साथ डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, VHCA हेयर क्लिनिक के मैनेजिंग डायरेक्टर। आइए उनसे जानते हैं इस मॉडल के बारे में विस्तार से। जैसा कि आप सब जानते हैं, VHCA हेयर क्लिनिक वर्ल्ड की पहली आयुर्वेदा हेयर क्लिनिक चेन है। इसके अंदर वो सारी सर्विसेज जो बालों को लाभ देने के लिए होती हैं, वो सारी की सारी एक छत के अंदर ही मिलती हैं। जैसे बालों की सभी बीमारियों का इलाज, गंजापन, कम उम्र में बालों का सफ़ेद होना, बालों में डेंड्रफ होना, बालों का रफ होना, बाइपोलर हेयर होना, ट्राइकोटिलोमेनिया और बालों की सभी समस्याएं। दोस्तों, VHCA हेयर क्लिनिक आयुर्वेद को समर्पित क्लिनिक है और अपनी फ्रेंचाइजी के जरिए अपने नेटवर्क को बढ़ाने का काम करता है। हमारा प्रयास ये रहता है कि आयुर्वेद के जरिए लोगों के रहन सहन में बदलाव किया जाए और बालों की बढ़ती समस्याओं पर काबू किया जाए। दोस्तों, तनाव भरी जीवन शैली और फास्ट फूड संस्कृति ने बालों की समस्याओं को बढ़ाने का काम किया है। जैसे जैसे मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है, उसके रहन सहन और खान पान में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और इन्हीं बदलावों के चलते उसे और समस्याओं के साथ साथ बालों की समस्याओं से भी दो चार होना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। उन्हीं समस्याओं को देखते हुए सन 2000 में, आज से 22 साल पहले, VHCA ने बालों की समस्याओं पे काम करना शुरू किया। दोस्तों, VHCA की खूबी ये है कि पिछले 22 सालों में हमने वो सारी चीज़ें जो आपके बालों को लाभ दे सकती हैं, वो सारे प्रोसीजर जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए और आपके बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए ज़रूरी हैं, वो हमने एक ही छत के नीचे देने का प्रयास किया है। जिसमें बालों की सभी समस्याएं, जैसे मैंने बताया, उनका इलाज, उसके अलावा PRP थेरेपी, GFC थेरेपी, HRP थेरेपी, हेयर पैच, हेयर विग इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों, VHCA ने ये नया मॉडल जो लॉन्च किया है, ये जीरो फ्रेंचाइजी फी मॉडल है। इस मॉडल के अंदर कोई भी फ्रेंचाइजी फी इन्वेस्टर से नहीं ली जाती है। इस मॉडल के अंदर वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो VHCA के हर क्लिनिक पे उपलब्ध होती हैं। इस मॉडल के अंदर सिर्फ 5 लाख इन्वेस्ट करके वो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस के साथ जुड़ सकता है और ऐसे ब्रांड के साथ जुड़ सकता है जो हर्बल है, आयुर्वेदिक है, भारत का है और भारत की पहली हेयर क्लिनिक चेन है। दोस्तों, मात्र 5 लाख रुपए के अंदर आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप अपने शहर में नाम बना सकते हो और VHCA हेयर क्लिनिक जो दिन पर दिन फैलता जा रहा है, उस चेन का एक हिस्सा बन सकते हो। इसके अलावा इस मॉडल से जुड़े कुछ और प्रश्न है डॉक्टर साहब, जिसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, एक एक करके मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी जी जी। कौन व्यक्ति फ्रेंचाइजी, VHCA की फ्रेंचाइजी ले सकता है और उसे क्या मेडिकल लाइन से होना जरूरी है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि VHCA का हिस्सा बनने के लिए, VHCA का पार्टनर बनने के लिए, VHCA की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको किसी मेडिकल लाइन का होने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, जील होनी चाहिए कुछ नया करने की, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, आपके अंदर हौसला होना चाहिए। आप एक युवा उद्यमी हो सकते हैं। आपके पास अपने शहर के अंदर 300-400 स्क्वायर फीट कोई अच्छा स्पेस है, VHCA हेयर क्लिनिक चेन का हिस्सा बन सकते हैं। यदि आप युवा उद्यमी हैं, आपके पास जोश है कुछ नया करने का, आपके पास अपनी जगह है या फिर आप जगह रेंट पर लेकर काम करना चाहते हैं, तो आप VHCA का हिस्सा बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो फ्रेंचाइजी मॉडल में 5 लाख रुपए हमें इन्वेस्ट करने, वो कैसे इन्वेस्ट होंगे? इसके ब्रेकअप्स हैं। इसके अंदर आपको इंफ्रा चाहिए, इसके अंदर आपको मेडिसिन की इन्वेंट्री का स्टॉक चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ प्रमोशन बजट चाहिए। 3 महीने का प्रमोशनल बजट इसी 5 लाख के अंदर इंक्लूड है। आपको अलग से कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। 5 लाख के अंदर आपका इंफ्रा भी हो जाएगा, मेडिसिन की इन्वेंट्री भी बन जाएगी और आपका 3 महीने का प्रमोशन का बजट भी आ जाएगा। डॉक्टर साहब, एक नए फ्रेंचाइजी क्लिनिक पे कितने लोगों का स्टाफ होगा और वो कैसे आएंगे? ये जो नया मॉडल बनाया है, इसके अंदर 4 लोगों का स्टाफ होगा। सबसे पहले डॉक्टर होगा जो BMS डॉक्टर होगा, आयुर्वेदाचार्य। उसको हम 1 महीने की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ट्राइकोलॉजी की देंगे अपने हेड ऑफिस में। उसके अलावा एक रिसेप्शनिस्ट कम डिस्पेंसर होगा जो दवाइयाँ देगा और रिसेप्शन को मैनेज करेगा। इसके अलावा एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होगा
और चौथा एक सपोर्ट स्टाफ होगा। यानी एक क्लिनिक पे 4 लोगों का स्टाफ रहेगा और उसमें डॉक्टर को लाने की जिम्मेदारी VSC हेयर क्लिनिक की है। उसके लिए हमारे पास एक नेटवर्क है जिससे हम डॉक्टर को ढूंढते हैं और बाकी सपोर्ट स्टाफ जिस शहर में फ्रेंचाइजी होगी उसी शहर से लिया जाएगा। उसमें फ्रेंचाइजी अपना नेटवर्क भी यूज़ कर सकता है, हम भी उसमें हेल्प कर सकते हैं। जी, बीच में अगर डॉक्टर चला जाए तो कैसे काम चलेगा? डॉक्टर अगर बीच में चला जाए तो हमारे पास अपना नेटवर्क है, नए डॉक्टर को हम रिक्रूट करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे और दोबारा डिप्यूट करेंगे। उसमें फ्रेंचाइजी की डॉक्टर के लिए कोई हेडेक नहीं है। हाँ जी डॉक्टर साहब, हर महीने का क्या खर्च होगा क्लिनिक का और उसे कौन बेयर करेगा? आप ये मान के चलो कि इस मॉडल में एक क्लिनिक को चलाने का, चाहे वो रेंट है, सैलरी है या प्रमोशन का खर्चा है, लगभग 1.25 लाख रुपए महीने का खर्चा है। और फ्रेंचाइजी क्लिनिक जो हमारा है वो उसका मॉडल है फोफो, फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल। फ्रेंचाइजी ओन्ड का अर्थ ये होता है कि ओनरशिप फ्रेंचाइजी की होती है और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड का अर्थ ये होता है कि सारे ऑपरेशन वही देखता है, उसके एक्सपेंसेस भी फ्रेंचाइजी बियर करता है। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो भी 1.25 लाख रुपए एवरेज महीने के होंगे वो फ्रेंचाइजी के द्वारा ही बियर किए जाएंगे। इनकम कब से शुरू होगी और जो फ्रेंचाइजी ओनर है उसका पैसा कब तक पूरा हो जाएगा? ये बहुत शानदार मॉडल है जो लो इन्वेस्टमेंट मॉडल है और हम ये मान के चलते हैं और हमने अपने अनुभव से ये जाना है कि 6 महीने आते आते 10 पेशेंट के बीच क्लिनिक पे आना शुरू कर देते हैं जो पर डे की विजिट होती है। तो मैक्सिमम जो पैसा उसने लगाया है वो 6 महीने से 1 साल के बीच में रिकवर हो जाएगा सारा पैसा। जी, अब एक नया फ्रेंचाइजी क्लिनिक जो है वो शुरू हो चुका है, स्टाफ सदस्य आ चुके हैं, तो अब फ्रेंचाइजी ओनर का मेन काम क्या रहेगा, उसको क्या करना होगा? फ्रेंचाइजी ओनर का काम तो फर्स्ट डे से शुरू हो जाता है। जी, जब क्लिनिक बन गया, एस्टेब्लिश हो गया, उसको अपने नेटवर्क का यूज़ करना है, उसको लोकल उसके जो रिलेशंस हैं उसको यूज़ करना है, उन सब के जरिए क्लिनिक के बारे में मैसेज देना है कि VSC आपके शहर में आ चुका है, आप बालों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान लेने के लिए हमारी सेवाएं ले सकते हैं। और इसके अलावा डे टू डे एक्टिविटी होंगी, मैनेज करने की चीज़ें जो होंगी, स्टाफ को हैंडल करने की चीज़ें होंगी, वो सारा फ्रेंचाइजी ने करना है। जी, तो कंपनी VSC हेयर क्लिनिक की तो सपोर्ट पीछे से सारी रहने वाली है, लेकिन डे टू डे एक्टिविटी की, उस क्लिनिक की पूरी मैनेजमेंट फ्रेंचाइजी ने खुद ही संभालनी है। ये पूरा एक बिजनेस है और पूरे बिजनेस की तरह से पूरी आपको इसमें मेहनत करनी है, डे टू डे लेवल पे मेहनत करनी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने 5 लाख रुपए बैंक में डाल दिया और आपको वहां से ब्याज आना शुरू हो जाएगा। ये कोई इस तरह का मॉडल नहीं है, एक प्रॉपर बिजनेस है। आप एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हो, आपको अपना पैशन दिखाना है, अपनी झील दिखानी है और मेहनत करके क्लिनिक को आगे बढ़ाने का काम करना है। आप VSC के एक्सटेंडेड हैंड हो। VSC हेयर क्लिनिक की तरफ से जो फ्रेंचाइजी क्लिनिक को क्या क्या सपोर्ट मिलेगा? हाँ देखो, VSC हेयर क्लिनिक हर तरह की सपोर्ट अपने फ्रेंचाइजी क्लिनिक को उपलब्ध कराता है क्योंकि VSC का ब्रांड नेम साथ में जुड़ा हुआ है। जितनी भी रिक्रूटमेंट होंगी डॉक्टर्स की वो सारी की सारी हम ही लोग करके देंगे, डॉक्टर को ट्रेनिंग हम लोग देंगे, किस तरह से मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करनी है, किस तरह से प्रमोशंस करनी है, किस तरह से पेशेंट्स का फुटफॉल बढ़ाना है, वो सारा का सारा काम, उसका नो हाउ कैसे वो करना है, वो सारा आपको VSC बताएगा। और इसके अलावा VSC एक जाना माना नाम है भारत के अंदर। VSC की अपनी वेबसाइट के जरिए, VSC के अपने YouTube के जरिए, VSC के अपने सोशल मीडियाज के जरिए, इन सब तरीके से जो भी पेशेंट हमारे पास सेंट्रली आते हैं उनका डाटा VSC हेयर क्लिनिक की उस ब्रांच को दिया जाएगा जिस शहर में वो स्थापित है। इस तरह की सारी सपोर्ट VSC हेयर क्लिनिक आपको प्रदान करेगा। फ्रेंचाइजी क्लिनिक के लिए कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों का रहेगा डॉक्टर साहब? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है। 5 साल के बाद जो भी कंपनी का मॉडल होगा या जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी उस हिसाब से इसको रिन्यू किया जाएगा आगे के लिए। डॉक्टर साहब, अगर काम ना चले, कोई फ्रेंचाइजी क्लिनिक ना चले तो क्या होगा उससे? देखो, वैसे तो ये संभावना बहुत कम है। कारण ये है कि ये पूरा फुल प्रूफ मॉडल है। हम पिछले 22 साल से VSC हेयर क्लिनिक को चला रहे हैं और जहाँ जहाँ भी हमारे क्लिनिक हैं वो सारे के सारे बड़े सेटिस्फाइड क्लिनिक हैं। हमारे 95% पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो दोस्तों, कोई ऐसा कारण नहीं है कि क्लिनिक नहीं चले, फिर भी एक बिजनेस है। कोई 1% संभावना किसी भी कारण से हो सकती है कि आप इसको नहीं चला पाए या नहीं चल पाया। अगर किसी वजह से आपको क्लिनिक बंद करना पड़ता है, वाइंड अप करना पड़ता है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट इतनी कम है तो आपको किसी भी तरह का ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें नुकसान होने की संभावना नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल मन से निकाल दें कि क्लिनिक चलेगा नहीं। VSCA ने जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं, यदि आप उनको फॉलो करोगे,
VSCA की गाइडलाइंस के हिसाब से आप चलोगे, VSCA की एडवाइस मानकर चलोगे, तो कोई कारण नहीं है कि आपको क्लिनिक को किसी भी तरह का नुकसान होगा या आपको वो वाइंड अप करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, आपने इस नए फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में हमें इतनी जरूरी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। कोई भी प्रश्न इसके अलावा भी आपके मन में आता है तो आप हमें मेल के माध्यम से या फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। नमस्कार।